हेलो गाइस, मेरा नाम है समीर और मैं हूँ कैंडल मेकिंग सप्लाईज इंडिया से। आज हम एक BBW स्टाइल कैंडल बनाने वाले हैं। महागनी टीकवुड, वो सेंट जो हर किसी को पता है, वो रिच वुडी वार्म फ्रेगनेंस जो एक रूम को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देता है। बट ये वीडियो सिर्फ रेसिपी नहीं है, मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा जो इस कैंडल को एक्चुअली वर्क करती है। वैक्स क्यों चूज़ की, विक्स कितनी और क्यों ली, फ्रेगनेंस परसेंटेज क्या रखा और क्यों, टेम्परेचर क्यों मैटर करता है। क्योंकि अगर आप सिर्फ स्टेप्स फॉलो करते हैं बिना समझे, तो जब कुछ गलत होगा आपको पता नहीं चलेगा क्यों। आज के बाद आपको सब पता चल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहले सीधा टेबल पे आते हैं। ये सब चीज़ें हैं जो आज यूज़ होंगी, एक एक करके बात करते हैं। पहला CSI लग्जरी सॉय वैक्स, ये इस कैंडल की बैकबोन है। इसके बारे में मैं थोड़ी देर में डिटेल में बात करेंगे। दूसरा है विक स्टिकर्स, ये वो स्मॉल राउंड स्टिकर्स हैं जो विक टैप को जार के नीचे फिक्स करते हैं। ये एक छोटी चीज़ है बट बहुत ही ज़रूरी है। बिना इसके विक पोर करके टाइम शिफ्ट हो जाती है और उससे कैंडल क्रूक सेट होती है। तीसरी चीज़ है इकोविक्स। आज हम 3 इकोविक्स यूज़ कर रहे हैं। क्यों 3? क्योंकि ये जार चौड़ा है, एक विक के वाइट जार में कम्प्लीटली मेल्ट फॉल नहीं कर सकता है। 3 विक्स यूज़ करते हैं तो उससे इंश्योर क्या करता है कि वैक्स एज टू एज मेल्ट हो, वो बाथ एंड बॉडी वर्क स्टाइल जैसी फुल बर्न मिलेगी तभी जब मेल्ट पूल कंप्लीट होगा। चौथा, बैम्बू विक सेंटरिंग डिवाइस। ये सिंपल टूल है लेकिन ये इंश्योर करता है कि तीनों विक्स पोर के दौरान अपनी जगह पे रहती हैं। बिना इसके विक्स शिफ्ट हो जाती हैं और कैंडल बर्न अनइवन हो जाता है। पांचवा, 600 ग्राम बोरोसिलिकेट जार विद गोल्डन लीड। बोरोसिलिकेट ग्लास क्यों? क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंस होता है, रेगुलर ग्लास कैंडल की हीट से क्रैक कर सकता है। बोरोसिलिकेट सेफ होता है और गोल्डन लीड वो प्रीमियम लुक देती है जो इस कैंडल को गिफ्टिंग के लिए परफेक्ट बनाती है। चौथा, BBW स्टाइल महागनी टीकवुड फ्रेग्रेंस ऑयल। ये CSI का प्रीमियम फ्रेग्रेंस ऑयल है। इस सेंट में वुडी बेस नोट्स हैं, थोड़ा वार्म स्पाइस है, थोड़ा क्लीन फ्रेशनेस है। ये एक बैलेंस फ्रेग्रेंस है जो घर के ऑलमोस्ट हर रूम में सूट करता है। आठवां, मिनी वैक्स मेल्टर विथ स्पाउट। ये बहुत ही गेम चेंजर टूल है। रेगुलर डबल बॉयलर में वैक्स मेल्ट करो तो पोरिंग मेसी होता है। इस मेल्टर में एक स्पाउट है जिससे क्लीन कंट्रोल्ड पोर मिलता है और ये गियर 1 और गियर 2 पे रन करता है। हम गियर 1 पे मेल्ट करेंगे स्लो और स्टीडी। वैक्स को कभी भी हाई हीट पे फास्ट मेल्ट नहीं करना चाहिए, उससे वैक्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। अब बात करते हैं इस वैक्स की, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है। CSI लग्जरी सॉय वैक्स 3 चीज़ें करता है जो इस कैंडल को एक्चुअली वर्क कराती है। देखो, पहली चीज़ है सिंगल पोर फॉर्मूला। इंडिया में मोस्ट सॉय वैक्सेस में एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, सिंक होल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। पोर करो, वैक्स सेट हो और सेंटर में गहरी डिप आ जाती है। आपको सेकंड पोर करना पड़ता है, सरफेस फिर भी परफेक्टली स्मूथ नहीं आती। इस वैक्स में ये प्रॉब्लम नहीं होती है। ये स्पेसिफिकली फॉर्मुलेटेड है सिंगल पोर के लिए। एक पोर स्मूथ सरफेस, काम खत्म। दूसरी चीज़, 13% तक फ्रेग्रेंस लोड कैपेसिटी है इस वैक्स की। हम आज 10% यूज़ कर रहे हैं बट ये वैक्स 13% तक होल्ड कर सकती है। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट क्यों है? रेगुलर सॉय वैक्स टिपिकली 6 to 8% पे मैक्स आउट होती है। उससे ज़्यादा ऐड करो तो फ्रेग्रेंस ऑयल वैक्स से सेपरेट हो जाता है, ऑयली सरफेस आता है, कैंडल प्रॉपरली बर्न नहीं करती है। इस वैक्स में आपके पास थोड़ा रूम है टू ऐड मोर फ्रेग्रेंस ऑयल ऑल्सो। 10% पे भी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग थ्रो मिलेगा और अगर आप चाहें तो फ्यूचर में 12 या 13% टेस्ट कर सकते हैं अगर आपको क्लाइंट बोलता है मुझे थोड़ा और फ्रेग्रेंस चाहिए इसके अंदर। तीसरी चीज़, फ्रेग्रेंस एडिशन टेम्परेचर। इस वैक्स में फ्रेग्रेंस ऐड करते हैं 85 डिग्री सेल्सियस पे। लोग क्या करते हैं, इंडिया में रहते हैं और US का फ़ारेनहाइट फॉलो करते हैं, ये बहुत ही गलत है। यस, ये हाई लगता है, मोस्ट पीपल सोचते हैं कि यार जितना ठंडा वैक्स होगा उतना बेटर है। वो गलत है। इस वैक्स के साथ 85 डिग्रीज पे फ्रेग्रेंस ऑयल वैक्स के मॉलिक्यूल्स के साथ बेटर बॉन्ड करता है, डीपर इनकॉर्पोरेशन होता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? स्ट्रॉन्गर कोल्ड थ्रो मिलता है जब कैंडल आप बना लेते हो, स्ट्रॉन्गर हॉट थ्रो जब कैंडल बर्न हो, और एक फ्रेग्रेंस जो पूरी बर्न के थ्रू कंसिस्टेंट रहता है। 85 से नीचे ऐड किया तो फ्रेग्रेंस सरफेस पे फ्लोट करेगा, वीक थ्रो मिलेगा, अनइवन सेंट होगा, आपको लगेगा फ्रेग्रेंस ऑयल खराब था जबकि एक्चुअली टेम्परेचर इशू था। नंबर्स क्लियर करते हैं गाइस, स्क्रीनशॉट ले लो अभी। आज हम 450 ग्राम वैक्स यूज कर रहे हैं, फ्रेग्रेंस परसेंटेज 10% है,
450 का 10% 45 ग्राम्स फ्रेग्रेंस ऑयल हुआ। फ्रेग्रेंस एडिशन टेम्परेचर हम 85 डिग्री सेल्सियस रखे हैं, इसको फ़ारेनहाइट में फॉलो मत कीजिए। पोर टेम्परेचर 70 टू 75 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 3 इकोविक्स यूज़ हो रही है, थिन गेज है इस जार साइज के लिए, ये राइट स्टार्टिंग पॉइंट है। ये नंबर्स आर्बिट्री नहीं है, हर एक का एक रीज़न है जो आप अब समझते हैं। चलो बनाते हैं। स्टेप 1, जार प्रिपेयर करते हैं। विक्स स्टिकर्स लो, तीनों विक्स के टैब्स के नीचे लगाओ। जार के अंदर सेंटर में 3 पोजीशंस पे फिक्स करो ट्रायंगल फॉर्मेशन में, एक फ्रंट में 2 बैक में। ये इंश्योर करता है कि इवन हीट डिस्ट्रीब्यूशन हो। बैम्बू सेंटरिंग डिवाइस से तीनों विक्स को टॉप से सिक्योर करो। विक्स अब कहीं नहीं जाएगी। क्यों पहले ये करते हैं? क्योंकि बाद में हॉट वैक्स के साथ ये करना इम्पॉसिबल है। पहले सेटअप फिर पोर। स्टेप 2, वैक्स मेल्ट करो। 450 ग्राम CSI लग्जरी सॉय वैक्स मेल्टर में डालो। गियर 1 पे ऑन करो। गियर 1 क्यों? अब स्लो हीट, वैक्स ग्रेजुअली मेल्ट होती है। वैक्स को कभी भी फास्ट हीट पे नहीं देनी चाहिए, उससे वैक्स का स्ट्रक्चर अफेक्ट होता है और फाइनल कैंडल की क्वालिटी ड्रॉप हो सकती है। ये आपको ज़्यादातर सप्लायर्स नहीं बताएंगे। थर्मामीटर रखो पास में, टेम्परेचर मॉनिटर करते रहो। टेम्परेचर को वॉच करो केयरफुली। जब वैक्स फुल्ली लिक्विड हो जाए और टेम्परेचर 90 डिग्रीज पे पहुंचे, मेल्टर बंद कर दो या हीट से हटा दो। अब वैक्स कूल होने दो। आपको चाहिए 85 डिग्री सेल्सियस। ये 5 डिग्रीज का डिफरेंस मैटर करता है। थोड़ा पेशेंस रखो, गेस मत कीजिए, टेम्परेचर और थर्मामीटर देखते रहिए। नाउ फ्रेग्रेंस ऐड कीजिए। 85 डिग्रीज आया अभी। अब 45 ग्राम्स महागनी टीकवुड फ्रेग्रेंस ऑयल स्लोली डालो। स्लो स्टर करो 2 फुल मिनट्स। मन में 120 तक काउंट कीजिए सर्कुलर मोशन में एंड जेंटली इसको स्टर कीजिए। फास्ट मत कीजिए गाइस, फास्ट स्टरिंग एयर बबल्स क्रिएट करता है जो फाइनल कैंडल की सरफेस पे दिखता है। स्लो स्टरिंग इंश्योर करता है कि फ्रेग्रेंस ऑयल कंप्लीटली इनकॉर्पोरेट हो जाए, हर ड्रॉप वैक्स के साथ ब्लेंड हो जाए। इस स्टेप पे जो मेहनत होती है वो हॉट थ्रो में दिखती है, तो रश मत कीजिए। स्टेप 5, पोर कीजिए। टेम्परेचर 70 टू 75 डिग्रीज पे आने दीजिए, फिर पोर करो। मेल्टर का स्पाउट यहाँ काम आता है। कंट्रोल्ड स्लो पोर। जार को स्लाइटली टिल्ट करो पोर करते वक्त, अगर ज़रूरत पड़ी तो। स्लोली भरो, जार के टॉप तक नहीं, थोड़ा स्पेस छोड़ो। नाउ रूम टेम्परेचर पे रखो। AC डायरेक्टली कैंडल पे नहीं चाहिए, फ्रिज बिल्कुल नहीं। स्लो कूलिंग इस वैक्स की सुपर पावर है। यही वो प्रोसेस है जो स्मूथ सिंकुल फ्री सरफेस देता है। एब्रप्ट कूलिंग से सरफेस क्रैक हो सकती है या अनइवन सेट हो सकती है। मिनिमम 24 घंटे टच मत करो, बस रखने दो या बस रहने दो उसको एज इट इज़। 24 घंटे बाद कैंडल देखते हैं, सरफेस स्मूथ है, कोई सिंकुल नहीं, कोई क्रैक नहीं। ये है CSI लग्जरी सॉय वैक्स का रिजल्ट। अब हीट गन यूज़ करते हैं। हीट गन को सरफेस से थोड़ा दूर रखो, सर्कुलर मोशन में स्लो पास दो। वैक्स की टॉप लेयर स्लाइटली मेल्ट होती है और फिर सेटल होती है, एक ब्यूटीफुल ग्लासी शाइन आती है। ये स्टेप ऑप्शनल है, बट अगर आप कैंडल्स गिफ्ट करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, ये वो फिनिशिंग टच है जो एक होममेड कैंडल को प्रीमियम कैंडल लगवाता है। ज़्यादा हीट मत दीजिएगा, 1 या 2 स्लो पासेस इनफ है। अभी देखिए 3 प्रॉब्लम्स जो बिगनर्स फेस करते हैं और उनका रियल रीज़न। प्रॉब्लम नंबर 1, वाइट स्पॉट्स या फ्रॉस्टिंग। ये सॉय वैक्स की नेचुरल प्रॉपर्टी है, कंप्लीटली अवॉइड करना मुश्किल है बट मिनिमाइज कर सकते हैं। मेरे पास लोग कैंडल मेकर्स, बिजनेस ओनर्स डायरेक्टली डेली मुझे फ़ोन करके यही चीज़ बताते हैं कि समीर भाई हमारा वाइट स्पॉट्स आ रहा है, फ्रॉस्टिंग आ रहा है, हमारा वैक्स वर्क नहीं कर रहा। इसका कॉज देखो कैसा है कि पुअर टेम्परेचर, पोरिंग टेम्परेचर था आपका जो बहुत लो था। इसका कॉज क्या है? पोरिंग टेम्परेचर बहुत लो था या कूलिंग बहुत फास्ट हुई। ठीक है, तो आपको इसको फिक्स कैसे करना है? 72 टू 75 डिग्रीज पे पोर करो और रूम टेम्परेचर पे सेट होने दीजिए। AC डायरेक्टली कैंडल्स पे नहीं आनी चाहिए। प्रॉब्लम नंबर 2, वीक सेंट थ्रो। ये क्यों होता है? क्योंकि फ्रेगनेंस 85 डिग्री से कम टेम्परेचर पे ऐड किया, ये परसेंटेज कम था या फ्रेगनेंस क्वालिटी की इशू थी। आप इसको फिक्स कैसे करेंगे? टेम्परेचर स्ट्रिक्टली चेक कीजिए, बाई वेट मेजर कीजिए फ्रेगनेंस को, वॉल्यूम से नहीं, और CSI के टेस्टेड फ्रेगनेंस ऑयल यूज़ करो जिनका फ्लैश पॉइंट कैंडल मेकिंग के लिए सूटेबल हो। नाउ सबसे लास्ट और मेजर प्रॉब्लम, ओके, नाउ प्रॉब्लम नंबर 3, विक शिफ्ट। कॉज विक स्टिकर प्रॉपरली नहीं था,
ये सेंटरिंग डिवाइस यूज़ नहीं की। देखो इसको फिक्स कैसे करोगे, विक स्टिकर टैब के नीचे प्रॉपरली प्रेस करो, सेंटरिंग डिवाइस से सिक्योर करो बिफोर पोरिंग। पोर के बाद 10 मिनट मैन्युअली होल्ड करो, और अगर ज़रूरत लगे, अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो सबसे ज़्यादा बिजनेस ओनर्स कैंडल मेकर्स स्किप करते हैं और फिर डिसअपॉइंटेड होते हैं, क्योरिंग। मैं वापस बोलता हूँ, क्योरिंग। इस कैंडल को 1 वीक क्योर करने दो बिफोर बर्निंग। क्यों ऐसा? पोर करने के बाद फ्रेग्रेंस ऑयल और वैक्स का बॉन्डिंग प्रोसेस कंटिन्यू करता है। वैक्स के मॉलिक्यूल्स फ्रेग्रेंस के साथ सेटल होते हैं। ये प्रोसेस टाइम लेता है। अगर आप कल जलाते हैं अपनी बनी हुई कैंडल को, तो सेंट तो आपको 50% भी नहीं होगा, उसके मुकाबले जो 1 वीक बाद मिलेगा या 10 दिन बाद मिलेगा। एक हफ्ते बाद वो कोल्ड थ्रो आएगा, वो हॉट थ्रो आएगा, वो रिच हैवी महागनी टीकवुड फ्रेग्रेंस जो आपने इमेजिन किया था। 7 से 10 दिन वेट करना मुश्किल लगता है, बट ये डिफरेंस रात और दिन का है। एक बात और कहना चाहता हूँ जो रेसिपी से बाहर की है। आपने आज जो सीखा वो सिर्फ एक कैंडल बनाना नहीं था। आपने सीखा कि मटेरियल्स क्यों मैटर करता है, टेम्परेचर क्यों मैटर करता है, पेशेंस क्यों मैटर करता है। ये अंडरस्टैंडिंग वो चीज़ है जो एक मेकर को एक प्रोफेशनल मेकर बनाती है। इंडिया में प्रीमियम हैंडमेड कैंडल्स का मार्केट अभी ग्रो कर रहा है। लोग लोकली मेड, हैंडमेड, थॉटफुली क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स के लिए पे करने को तैयार है। बाथ एंड बॉडी वर्क स्टाइल एक $8 बिलियन कंपनी है। इंडियन मेकर्स जो कंसिस्टेंट क्वालिटी दे सके, स्ट्रॉन्ग थ्रो, ब्यूटीफुल फिनिश, प्रोफेशनल पैकेजिंग, उसके पास एक रियल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। कंसिस्टेंसी रॉ मटेरियल से शुरू होती है। 2 पैसा बचाने मत सोचिए यहाँ पे। CSI लग्जरी सॉय वैक्स वो कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है, और इस वीडियो में जो नॉलेज आपने ली वो आपकी सबसे बड़ी एसेट है। इस वीडियो में जो भी यूज़ किया, CSI लग्जरी सॉय वैक्स, इको विक्स, विक स्टिकर्स, बैम्बू सेंटरिंग डिवाइस, महागनी टीकवुड फ्रेग्रेंस ऑयल, मिनी वैक्स मेल्टर, सब कैंडल मेकिंग सप्लाईज इंडिया .store पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक है। अगर कोई भी सवाल हो वैक्स के बारे में, विक्स के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, कमेंट्स में पूछो। डायरेक्टली फ़ोन घुमाओ 7397976926। हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं, हर व्हाट्सएप का मैसेज का रिप्लाई देते हैं। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी, एक लाइक, एक शेयर तो बनता है गाइस। किसी और मेकर के साथ शेयर कीजिए, वो हमारी सबसे बड़ी हेल्प होगी। बनाते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।